अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनेरा किंगडम। अगर बात करें मोनेरा किंगडम की, तो मोनेरा किंगडम में है ना सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो अपन को इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही पढ़ना होगा। तो अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के बारे के अंदर, तो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अबंडेंट का मतलब ये हो गया कि मतलब ये आसानी से ना बहुत हर जगह मिल जाता है, मतलब आसानी से। फिर है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मतलब कि बैक्टीरिया एक तरह से हृदय है मोनेरा का, क्योंकि इसमें से बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है मोनेरा के लिए बैक्टीरिया है वो। फिर है बैक्टीरिया हैज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानो अपन ने थोड़ा सा अगर उसकी जनसंख्या है जो बैक्टीरिया की, अगर उसमें जितने ज़्यादा होंगे तो उसमें फिर ऑब्वियसली डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। अगर उनकी संख्या है वो कम है तो उसमें कम होगी डाइवर्सिटी भी। तो ये है कि अगर इनकी साइज़ बहुत कम है और एक साथ बहुत अधिक संख्या में रहते हैं तो इनमें डाइवर्सिटी तो ओबियसली होनी है फिर इतनी ज़्यादा। अब बात करते हैं अपन शेप्स की कि बैक्टीरिया है वो कैसी कैसी शेप्स में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया है वो ओबियसली 4 टाइप्स की शेप्स के अंदर पाए जाते हैं, और अगर उनके डायग्राम्स की बात करें तो वो कुछ इस तरह से पाए जाते हैं। अगर इसमें अगर पहले नंबर पर देखें तो वो है स्पेरिकल शेप्स की, जिनको अपन बोलते हैं कोकसन। और सेकंड नंबर पर है वो रोड नाइक स्ट्रक्चर, और इनके ऊपर क्या है कि एक स्पोर प्रेजेंट होता है, और इनको अपन बोलते हैं बेसिनियस। अगर थर्ड नंबर पर बात करें तो ये क्या है कि स्पेरिकल शेप के होते हैं, और इनमें एक फनेजिनियम प्रेजेंट होता है, और इनको बोलते हैं अपन स्पेरिनियम। फिर अगर बात करें तो वो होता है एक कोमा शेप स्ट्रक्चर है लास्ट के अंदर, और जिनको क्या है कि बोलते हैं अपन बिबिरम, ये जिनको बोलते हैं बिबिरियो। ये क्या है कि एक कोमा शेप नाइक स्ट्रक्चर की होती है। तो ये थी इनकी शेप्स की 4 स्ट्रक्चर, जिनमें ये क्या है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया वो न्यूट्रिशन कैसे करता है। तो बैक्टीरिया है वो क्या है कि 2 प्रकार से न्यूट्रिशन कर सकता है। एक तो करता है वो ऑटोट्रोपिक मोड से, दूसरा करता है वो हेटरोट्रोपिक मोड से। अगर बात करें ऑटोट्रोपिक मोड के अंदर, अगर उसमें भी बात करें तो उसमें भी 2 तरीके से होता है। एक तो होता है फोटोसिंथेटिक, दूसरा है कीमोसिंथेटिक। अगर बात करें कीमोसिंथेटिक की, तो कीमोसिंथेटिक का मतलब हो सकता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनिया। इनका ऑक्सीडेशन करके वो क्या है कि अपना फूड बनाएगा। और अगर बात करें हेटरोट्रोपिक की, तो हेटरोट्रोपिक है वो क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, जबकि ऑटोट्रोपिक है वो कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो इसके अंदर अपन को सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिनको विनुगेइन एनगी भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा। अब बात करते हैं अपन यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरिया में सिर्फ 2 ही चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो वो शेप्स की शेप है वो 4 टाइप्स की होती है इनके अंदर। फर्स्ट है कोकस, सेकंड बेसिनियस, थर्ड है स्पेरिनियम, और फोर्थ है बाइबियम। ये 4 शेप्स हैं। इसके अलावा है ना यू बैक्टीरिया में ध्यान में रखनी वो है इनके अंदर स्टेनिंग। स्टेनिंग है वो 2 तरह की होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये इसमें पॉइंट है, ये याद रखने, बस इतना ही है यू बैक्टीरिया के अंदर। बात करते हैं अपन साइनोबैक्टीरिया और ब्लूगेरियन की बोलते हैं जिसे। इसमें अगर बात करें तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं या 4 टर्म्स हैं वो याद रखनी है। पहली टर्म है वो है कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है वो इसके अंदर मिलता है, जो क्या है कि जो हायर प्लांट्स हैं उनके सिमिलर होता है। तो इसमें यह है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि ये ब्लूम फॉर्मिंग करता है। अब अगर बुनूम की बात करें तो बुनूम का मतलब होता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर होता है कोई चीज़, उसको बुनूम बोलते हैं अपन। तो ये थे इसकी 2। अब इसमें थर्ड पॉइंट है वो है जिनेटेनियस शीथ, और फोर्थ पॉइंट है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो ये दोनों पॉइंट अपन इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो ये अलग दिख रही है सेल जो बोनेट करने की है, ये है हेटेरोकिस्ट। ये सेल क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, इसको हेटेरोकिस्ट बोलते हैं। और इसके ऊपर जो ये नीनी नीनी परत सी दिख रही है आपको डॉट डॉट फॉर्म में, ये है जिनेटेनियस शीथ, या इसको बोलते हैं म्यूसिनिजीनियस शीथ। तो ये क्या है कि जिनेटेनियस शीथ होती है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। अब अपन करते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में सिर्फ 4 ही पॉइंट है।
पहला है कि ये सेनबोन इसमें एब्सेंट होती है। सेकंड है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है ये, और इसकी सबसे खासियत बात होती है वो होती है कि ये सर्वाइव कर लेता है विदाउट ऑक्सीजन भी। तो ये थे इनके तीन। अब इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट होना है कि मेनी आर पैथोजेनिक, माइकोप्लाज्मा है वो मेनी आर पैथोजेनिक। तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट है। पहला है वो है सेनबोन एब्सेंट है, दूसरा है इसके अंदर जो है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये सबसे छोटा जीवी है, और जो फिर है इसमें थर्ड पॉइंट है वो है ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर लेता है, और फोर्थ है इसके अंदर मेनी आर पैथोजेंस। ये 4 ही पॉइंट है इसके अंदर। अब अपन स्टार्ट करते हैं आर की बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया क्या है कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या है कि हर जगह अपन को मिल जाता है, चाहे कितनी भी खतरनाक जगह हो चाहे कितनी भी अच्छी जगह हो, हर जगह बैक्टीरिया मिल जाता है ये आर की बैक्टीरिया। और इसको अपन एक तरह से फांस बैक्टीरिया भी बोलते हैं। आर की बैक्टीरिया क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या और भी कोई से जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, या और कोई भी कंडीशन हो जिसमें अपन हर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, उसमें भी क्या है कि आर की बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेता है। अब जैसे मान लो इसमें कि एक्सट्रीम कंडीशन कौन कौन सी है, तो अपन के एनसीईआरटी के अंदर कुछ दे रखी है, अपन उनकी बात करते हैं। तो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर फर्स्ट कंडीशन है वो है हेलोफिन्स, जो क्या है कि सांटी एरियाज होते हैं। फिर है थर्मो एसिडोफिन्स। तो थर्मो से अपन अंदाज लगा सकते हैं कि थर्मो का मतलब होता है हॉट एरियाज। और अगर मिथेनोजिन है, फिर थर्ड कंडीशन वो है मिथेनोजिन कहते हैं मार्शी एरियाज होते हैं उनको। इनके अलावा क्या है कि एक एक्स्ट्रा जगह भी होते हैं आर की बैक्टीरिया, वो है रूमिनेंट गट। ये रूमिनेंट गट कहाँ होती है, ये क्या है कि जो केटन्स होते हैं जैसे काऊ है, बफेनो है, इनके स्टमक में होती है। और यहाँ पे क्या कहते हैं इनके स्टमक में ये बायोगैस या मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं रूमिनेंट गट के अंदर। तो ये था आर की बैक्टीरिया का हैबिटेट, जो क्या है कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो इसमें अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है कि इसके अंदर फिजन के द्वारा होता है मेनली। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है मेनली बाई फिजन। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है इनका अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स, कि जब कंडीशन सूटेबल नहीं हो तो ये क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे क्या है कि वो रेजिस्टेंस मिल जाता है इनको। अब बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक तरह से डीएनए का ट्रांसफ़र करने से। तो वो कैसे करता है, बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, कि मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को है ना डीएनए ट्रांसफ़र करता है, उससे क्या है कि नई बॉडी बनती है, उसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये था इनका बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन भी। अब अपन ने ना ये पूरा मोनिया किंगडम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से।